जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और मौसम के अनुकूल आदमी को बढ़िया रहना चाहिए। और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जितना भी अभी तक वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं आप लोग उसे ज़रूर देखें, जो नहीं देखे हैं। और जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग के जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आ सके और आप लोग को भी इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 10वीं के जो संस्कृत पुस्तक है उसका जो सबसे प्रथम पाठ है, जिस पाठ का नाम है मंगलम, उस मंगलम पाठ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मंगलम पाठ में जो वर्ग 10वीं के संस्कृत का पहला चैप्टर उसमें क्या वर्णन किया गया है, उसमें क्या बताया गया है। एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो ये जो मंगलम पाठ है और प्रथमा पाठ है, और यह पाठ मुख्य रूप से उपनिषद से संबंधित है। किस संबंधित है? उपनिषद से। उपनिषद से संबंधित है। और टोटल अगर उपनिषद की संख्या देखा कितना हो गया? 108। जैसे रामायण होता है, महाभारत होता है, गीता है, पुराण, उसी तरह से उसी का एक गीता का ही एक भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या जो टोटल होता है 108 होता है। उस 108 उपनिषद में से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों का अंश को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और उसके बारे में बताया गया है, जो वर्ग 10वीं के पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है। कैसे बताया गया है? कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानः प्रकटयन्ति। इसका तात्पर्य होता है बच्चों कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय में अंतिम भाग, जो उपनिषद का वैदिक वाङ्मय के जो अंतिम भाग है वह दर्शन शास्त्रास्य माने दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान प्रकटयन्ति माने सिद्धांतों को प्रकट करता है। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र, जो शास्त्र होता है 6 शास्त्र होता है, उसी में से एक दर्शन शास्त्र होता है और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मुख्य रूप से उपनिषद जो क्या करता है, उपनिषद के जो अंतिम भाग होता है वैदिक उपनिषद का जो अंतिम भाग होता है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कहता सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा, परम आत्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, मतलब सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। जो परमात्मा है, हम लोग जानते हैं कि जो संसार चल रहा है परमात्मा के द्वारा चल रहा है, ईश्वर के द्वारा चल रहा है, तो यह सभी जगह उसकी महिमा गाई जाती है। सभी जगह भजन कीर्तन के द्वारा किसी न किसी माध्यम से ईश्वर को याद किया जाता है, ईश्वर की पूजा किया जाता है, ईश्वर की महिमा गाई जाती है। आगे कहता है कि तेन परमात्मना, उसकी महिमा, तेन परमात्मना, उस परमात्मा द्वारा ही जगत व्यापता अनुशासितम चास्ति, माने उस परमात्मा के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा ही ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा दुनिया है, ये जगत है, विश्व है, यह जो विश्व है पूरा, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यह परमात्मा द्वारा ही क्या है? अनुशासित है, परमात्मा द्वारा ही व्याप्त है, परमात्मा द्वारा ही चलता है पूरा दुनिया। जो आज चाहे जो भी जीव जंतु, या हम हो या आप है, यानी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये आखिरी फसल है, आखिर ये जिंदा क्यों है? ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं, ईश्वर है, उसी ईश्वर के द्वारा आज संसार चल रहा है। मौसम बदलना, अनेक प्रकार के कार्यों का करना, यह ईश्वर द्वारा ही होता है। आगे कहता है कि स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और स एवं सर्वेषां, वह सभी का तपसा परम लक्ष्य, माने वह सभी का जो परम लक्ष्य है, तपस्याओं का जो परम लक्ष्य है वह क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। अंतिम और परम लक्ष्य ही क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति करना होता है। अस्मिन् पाठ, इस पाठ में बताया गया है, अस्मिन् पाठ परमात्म उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित सन्ति। कहता है
इस पाठ में माने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बताया गया है कि यह परम आत्मरा मतलब कहने का मतलब परमात्मा उपनिषदों के पद्यात्मक मतलब कि पद्य के रूप में काव्य के रूप में क्या किया गया है। यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में 5 मंत्र संकलित है, माने 5 वो मंत्र है। उसी के बारे में आगे हम लोग समझते हैं कि 5 मंत्र है क्या। आगे कहता है कि इसका पहला मंत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्वं पुष्यन् पावृणुः सत्यधर्मायः दृष्टया। कहने का तात्पर्य हुआ प्यारे बच्चों कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम, यह जो सत्य का मुंह है, यह जो सत्य का जो मुंह है, मुख है, वह मुख रूप से हिरण्मयेन पात्रेण सोने के पात्र से ढका हुआ है। कहने का मतलब सोने का पात्र से कोई मुंह ढका हुआ नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि यह जो संसार है, यह मुख्य रूप से मोह माया लालच के चक्कर में आदमी क्या उसी में लीन है, लालच के चक्कर में हो या उसका धन दौलत के चक्कर में आदमी सत्य के रास्ता को नहीं चुन पाता है। तो ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, इस मोह माया के जाल को, इस लालच के जाल को क्या किया जाए, इस संसार से इस सिस्टम को हटा दिया जाए, इस सिद्धांत को हटा दिया जाए, ताकि एक धर्मवान व्यक्ति इस मोह माया के चक्कर में ना पड़ के सत्य के मार्ग को चुनकर, सत्य की मार्ग को चुनकर अपने ईश्वर रूपी, अपने परमात्मा रूपी ब्रह्मा को प्राप्त कर सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके। तत्वम पुष्यन् पावृणुः सत्य धर्माय दृष्टया, इसलिए सत्य की धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को, इस मोह माया के जाल को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इस मोह माया के जाल को हटा दिया जाए। यह जो श्लोक है मुख्य रूप से ईशावास्य उपनिषद का एक अंश था जिसको बताया गया था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है, तो यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद का अंश है। देखिए अब इसका जो दूसरा श्लोक बताया गया है, इसमें दूसरा श्लोक कहता है कि अनोर अनियान महतो महियान। अनोर अनियान और महतो महियान के मतलब हो गया कि अणु से भी अणु मतलब छोटा से भी छोटा, और महतो महियान के मतलब हो गया बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल। बड़ा से बड़ा और विशाल से विशाल के मतलब हो गया महतो महियान का मतलब। तो श्लोक में बताया जाता है कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंत निरीतो गुहायाम। इसका तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि और जो आत्मा है, इसे मुख्य रूप से जो दूसरा श्लोक है वह आत्मा के स्वरूप के बारे में बताता है। आत्मा का निवास कहाँ करता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो कहता है कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मतस्य जंत निरहितो गुहायाम। इसका तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है। इस हृदय रूपी गुफा में बंद है और यह आत्मा महान से महान है और छोटा से छोटा है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि जो आत्मा है, आज आत्मा के लिए ही आज संसार, आत्मा की शांति के लिए ही संसार बहुत से कार्यक्रम को करता है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सत्य के मार्ग पर चलना होता है। कहता है कि ताम क्रतु पश्यति वित्त शोको, जो व्यक्ति शोक रहित होता है, जिसके हृदय में किसी प्रकार के कोई मोह माया का जाल नहीं होता है, लालच नहीं होता है, झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य के रास्ता पर चलता हुआ शोक रहित होता है। शोक रहित होकर बिना दुख के, बिना तकलीफ के, बिना मोह माया के, बिना लालच के क्या करता है, वह शोक रहित होकर धातु प्रसाद मात्मेन आत्मना, मन वही धातु प्रसाद रूपी मतलब ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे? शोक रहित होकर, मने बिना मोह माया के जाल को। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि किसी प्रकार से मोह माया ना रखकर अपने आत्मा की शांति को, माने ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यह जो दूसरा श्लोक लिखा गया है, यह कंठोपनिषद का अंश विशेष है जो हमारे पाठ्य पुस्तक वर्ग 10वीं में प्रस्तुत किया गया है। अगला श्लोक में कहता है कि सत्यमेव जयते नारनिंतम, सत्य की जीत होती है
असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा जीत सत्य की होती है। इसलिए हमें सत्य की रास्ता पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्येन पंथा सत्येन पंथा विततो देवायान, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि सत्य ही एक ऐसा रास्ता है जिससे देवलोक की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। इना कर्मत्यस्य हप्त कामः यत्र तत् सतस्य परम निधानम, और कहने का तात्पर्य हो गया कि सत्य ही एक ऐसा रास्ता है, सत्य ही एक परम निधान है जिसके द्वारा हम अपने ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। माने किसी प्रकार के मोह माया ना रखकर, धन लालच नहीं रखकर क्या कर सकते हैं, अपने इस सत्य के रास्ता पर चलकर ही ईश्वर रूपी ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्मा रूपी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा से भेंट किया जा सकता है। यह उपनिषद मुख्य रूप से सत्यमेव जयते नान्यतम, इसमें बताया गया था कि सत्य के बारे में बताया कि सत्य से आदमी क्या क्या कर सकता है, व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। और यह उपनिषद, यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो मुंडकोपनिषद का ही यह एक अंश विशेष है, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया। अगला श्लोक कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यथा नद्ध स्यंदमहनः समुद्रे अष्टमः गच्छन्ति नाम रूप विहाय। कहने का तात्पर्य हुआ यथा, जिस तरह से, नद्धा मतलब नदियाँ, स्यंदमानः समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का तात्पर्य हो गया कि जिस तरह नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से तथा मतलब उसी प्रकार से विद्वान है नाम रूपाद विमुक्त, विद्वान आदमी अपने नाम रूप को छोड़कर, कहने का तात्पर्य हो गया कि जिस तरह नदियाँ का नाम होता है, जब वह समुद्र मिल जाता है तो उसे समुद्र ही कहा जाता है और कोई नदी का नाम नहीं होता है। उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष, एक ब्रह्म पुरुष क्या करता है, अपने पूरा संपत्ति धन दौलत को छोड़कर, पर परिवार को छोड़कर, पूरा इस संसार के मोहमाया को छोड़कर, कहा जाता है कि दुनिया में जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है, सब झूठ है। एक ही चीज़ सही है कि जो जन्म लिया है वह मरेगा, वही सत्य है। और यह सत्य ईश्वर के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा अपने गीता में भी कहा गया है कि केवल मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब क्या है, असत्य है। ऐसा श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। कहा गया कि तथा विद्वान पुरुष नाम रूपाद विमुक्त परम आत्मना पुरुष मुपैति दिव्यम, वही विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर इस सत्य के रास्ता पर चलकर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, और पुरुष मुपैति दिव्यम, और वह दिव्य शक्ति के द्वारा ब्रह्मा से भेंट कर लेता है। यह उपनिषद मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद का अंश विशेष है, जो चौथा श्लोक बताया गया। अगला कहता है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। पांचवा श्लोक है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णः तमस्यः प्रस्तातः। इसका तात्पर्य हुआ कि वेद रूपी ब्रह्मा जिस तरह से वेद को पढ़कर संसार जागृत होता हुआ, तो जो ईश्वर है वह वेद रूपी पुरुष है, महान पुरुष है, जो आदित्य वर्ण माने सूर्य की प्रकाश के जैसा, तमस्या परात्मता माने अंधकार को फाड़ कर पूरा संसार को उजाला करने का कार्य करता है। तो यह जो दिव्यलोक, या जो कहने का मतलब जो संसार प्रकाशित है, मुख्य रूप से यह ब्रह्मा के द्वारा प्रकाशित है। कहने का तात्पर्य हुआ कि ईश्वर के द्वारा ही प्रकाशित है। तमेव विद्वेति मृत्युमैति नान्य पंथा विदित्य अन्याय। इसलिए मृत्यु को प्राप्त करने का, मृत्यु को पार करने का एकमात्र साधन है कि आप सत्य के रास्ता पर चलिए। सत्य के रास्ता पर चलकर ही आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। संसार को प्राप्ति मतलब संसार रूपी इस मोह माया जाल से हटकर आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी आदमी जन्म लिया, उसके बाद आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो जो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अमर होता है। यह आत्मा क्या होगा कि एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलता था, आत्मा की शांति कहने का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति मरण और जीवन से, मतलब जन्म लेना और मरना, इससे आदमी जब मुक्ति पा लेता है, जिससे जब आत्मा मुक्ति पा लेता है कि एक शरीर से दूसरे में नहीं जाना है, तब कहा जाता है आत्मा की शांति
आत्मा की शांति होना। इसलिए आत्मा की शांति कब हो सकता है? जब आदमी सत्य के रास्ता पर चलकर इस मोह माया रूपी संसार को त्याग कर आदमी सत्य के रास्ता पर चलकर ही क्या कर सकता है कि आत्मा की शांति मिल सकता है। तो चलिए आज हम लोग इस चीज़ को समझ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टेटस लगाइए, ग्रुप में डालिए, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में किसी न किसी माध्यम से क्या कीजिए, इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे तरह से चीज़ों को समझाने का कार्य करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।